बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का बहुत मार्मिक भजन है आज। सद्गुरु कबीर साहिब जी का यह पद हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हम सभी लोग एक ऐसे नगर में आ गए हैं जहां पर हमारे सद्गुण रूपी धन की चोरी हो रही है। जीव जन्म से किसी प्रकार विकारों में नहीं लिपटा होता है। हाँ, संस्कार तो होते हैं उसके जन्म जन्मांतरों के, क्योंकि जीव जब जन्म लेता है यानी किसी शरीर में आता है तो उसके पहले के शरीरों के उनमें खास तौर पर मनुष्य शरीर के संस्कार उसके अंदर निहित होते हैं। बच्चे को आप देखिए, एक ही माता पिता के एक ढंग से पैदा हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक ही माता पिता के एक ही घर परिवार में यदि 4 बच्चे हैं तो चारों का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है ना। आप लोगों ने भी देखा। तो इसमें कारण क्या है? उसका पूर्व का संस्कार। तो कैसे चोरों के नगर में आकर के हम लूटे जा रहे हैं और किसके कारण से हम दुखी हैं, विविध विषयों पर चर्चा होगी। अभी सद्गुरु कबीर साहिब जी का मैं भजन रखूंगी। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सत्संग प्रेमी सज्जनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, दुख है, दरिद्रता है, असंतोष है, पीड़ा है, तनाव है, इन सब से आपको मुक्ति मिले। इसी उद्देश्य को लेकर कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच संत महापुरुषों की वाणी लेकर के आती रहते हैं। हमारे संत गुरुजनों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने यही कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सुखिया सब संसार हो, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूरी करो प्रभु सोई। तो इसी भाव को लेकर के सद्गुरु कबीर साहिब की वाणी कबीर आश्रम देवरी चैनल लेकर के आया है और इस वाणी को जन जन तक पहुंचाने में समस्त श्रोता जन सहयोग करेंगे, ऐसा यह चैनल आपसे अपेक्षा रखता है। तो आइए सद्गुरु कबीर साहिब जी का यह पद मैं पहले पूरा रखूं। आन पड़ा चोरन के नगर में, सद्गुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि यह जीव आन पड़ा चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिए तरसे हो। हर व्यक्ति का जीव मन तरस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, अच्छे मकान में रह रहा, घूम फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मन उसका दुखी है। क्यों दुखी है? अब इसके कई कारण हैं और उन कारणों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा भी होगी कि जीव क्यों दुखी है। हरिसो हीरा हाथ से खोयो, कारण सबसे बड़ा तो यही है। हरिसो हीरा हाथ से खोयो, मुट्ठी बांधे कंकड़ से हो। कोई हीरा खो दे हाथ से और मुट्ठी में कंकड़ भर के बिल्कुल एकदम बांध के बैठा है, कंकड़ को त्यागना ही नहीं चाहता है। और हीरा को कबीर साहिब ने कहा ना, गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो, कहीं कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहुरी। सबके गांठ में रत्न है, आत्म धन रूपी रतन, आत्म शांति रूपी रतन, संतोष रूपी रतन, विवेक विचार रूपी रतन, सद्गुण सदाचरण रूपी रतन, सेवा रूपी रतन, स्वाध्याय रूपी रतन, साधना रूपी रतन,
आत्म कल्याण रूपी रतन, ये सारे रतन आपके पास में हैं, आपका स्वरूप ही है ऐसा, लेकिन आप नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि आप अपनी मुट्ठी में क्या ले लिए हैं पहले से? कंकड़। तो इस पर अभी बहुत सुंदर चर्चा होगी। सत्संगति में लाभ बहुत है, सत्संगति में लाभ बहुत है, साधु मिलावे हरि से हो। साधु क्या करते हैं? आपको हरि से मिला देते हैं। हरि से मिलने की सबकी कामना है। ईश्वर से, ब्रह्म से, परमात्मा से हम सब मिलना चाहते हैं। हम सबके मन में ये अभिलाषा है कि हमारे जीवन में हमें हरि के दर्शन हो, प्रभु के दर्शन हो, परमपिता परमात्मा के दर्शन हो। हम सब चाहते हैं। क्यों हो? क्योंकि हमारे दुख दूर हो जाए। दुख है ना हमारे मन में। मूर्ख जन कोई जानत नाही, साधु से अमृत बरसे हो। मूर्ख लोग नहीं जानते हैं कि साधु के पास जाने से हमें अमृत की प्राप्ति होगी। अमृत यानी फिर मौत नहीं होगी हमारी, अमर हो जाएंगे। मूर्ख जन कोई जानत नाही, साधु से अमृत बरसे हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मांगू फाग सदगुरु से हो। फाग में क्या होता है? अभी फाग आएगी। अब होली के बाद होली हुई, फाग हुई, है ना? तो फागुन में फाग होगी, और फाग बड़ा रंगों का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है। ये ठंडी से ठुठरने के बाद जब हमको एक कंबल से निकलेंगे और स्वेटर से निकलेंगे और आग चूल्हे के सामने से निकलेंगे, तब बड़ा नहाएंगे, धोएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लोग घूमने का भी यदि प्रोग्राम बनाते हैं तो कहते हैं भैया थोड़ी ठंडी भी ना हो, गर्मी भी ना हो, ऐसे मौसम में थोड़ा घूमने टूर पर जाएंगे, है ना? शादी विवाह ये सारी चीजें होने लगती हैं, सारे कार्य। आदमी को आने की एक खुशनुमा माहौल मिलता है, प्रसन्न हो जाता है वो। तो साहिब कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मांगू फाग सदगुरु से हो। हमारी जिंदगी में ऐसी खुशहाली, न ठंडी न गर्मी आने, न सुख न दुख, अनुकूलता न प्रतिकूलता, संयोग न वियोग, हानि न लाभ, किसी भी चीज का फिर हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी फाग किससे मांगू? ऐसी स्थिति किससे मांगू? मैं सदगुरु से। सदगुरु ही दे सकते हैं। ये पति पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति बड़ा मकान अच्छी कार सपारी फरारी ये नहीं दे सकते हैं, है ना? प्रिय पत्नी प्रिय पति कोई नहीं दे सकता है। इनसे तो शोक मोह चिंता भय ये चीजें मिलती हैं। तो मैं सदगुरु कबीर साहिब जी का यह पद, आन पड़ा चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिए तरसे। एक तो तुम चोर के नगर में आ गए हो और ऊपर से अब कोई अच्छी संगत भी नहीं है कि वो चोरों अकेले हो आप बिल्कुल, तो दुख तो होगा, भय तो होगा। साहिब जी कह रहे हैं हम कामादिक चोरों के नगर में आ पड़े हैं। जो काम वासना, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, दंभ, पाखंड, अनेक प्रकार की जो तुमने मनोविकार पाल रखे हैं, ये आपके शांति धन को, निर्भयता रूपी धन को, प्रसन्नता रूपी धन को, सारे सद्गुण रूपी धन को ये चुरा रहे हैं। कौन? आपके अंदर में कामादिक विकार। गज अलिमीन पतंग मृग जरे एक की आँच, कबीर उनकी कौन दशा जिनको लागे पाँच। पाँच शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में जीव उलझा हुआ। ये अन्न खाने के जीव तो एक एक भोग में अपने आप को अपनी जान गंवा देते हैं, है ना? मछली स्वाद में पंछी के उसमें कांटे में फंस जाती, खाने जाती है चारा और अपनी जान गंवा बैठती है। गज अली भंवरा फूल की सुगंध में, भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतः चले निराश। जैसे भंवरा फूलों में जगह जगह सुगंधी लेता है, और यदि फूल शाम को ऐसे संपुट हो जाए, कहते हैं कमल पंखुड़ियां संपुट बंद हो जाती है, सूर्य निकलता है तो खुलता है कमल, खिलता है,
और अस्त होता है तो बंद हो जाता है, और उसमें भौरा कैद हो गया कहते हैं। वो लकड़ी को काट सकता है लेकिन फूल में आसक्ति के कारण से उसे नहीं काट पाता है। और हाथी आए या कोई मनुष्य आया और ले गया या किसी के पैर के नीचे दब गया तो अपनी जान खो देता है। भौरा कहते हैं उसमें मर जाता है। गज क्या है? हाथी। हाथी जब कामांध होता है तो कहते हैं हाथी पकड़ने वाले हाथी को पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं, बड़ा भारी गड्ढा जिसमें हाथी उसमें गिर सके और उसमें बन जाए, मरे ना। तो हाथी के पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे के ऊपर टाट रखा जाता है और उसको ढक दिया जाता है, और उसके बाद उस पर नकली हथनी, थर्मोकोल वगैरह की बिल्कुल नकली हथनी उस पर खड़ी कर दी जाती है। तो वो हाथी जानता नहीं है बेचारा, हाथी समझ नहीं पाता है और उससे मिलने के लिए, स्पर्श करने के लिए आता है। और गड्ढे, अब उतना बड़ा हाथी उस गड्ढे पर घास फूस पर पैर रखेगा तो चरमरा के वो तो नीचे ही जाएगा, तो गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसको कई दिन तक कहते हैं भूखा रखते हैं, सुना है, हमने देखा तो नहीं। भूखा रखते हैं, भूखा रखने के बाद जब वो बिल्कुल असहाय एकदम कमजोर हो जाता है तब उसको कहते हैं निकालते हैं। फिर निकाल के फिर पीलवान अपने हिसाब से उसको चलाता है। एक अंकुश के सहारे में वो जीवन भर गांव-गांव घूमता है। कितना विशाल का है हाथी। पतिंगा को देखो रूप में, कहीं लाइट जलता है, आग जलती है तो उसमें कूद कूद के मर जाते हैं। ज्योति के इतने आशिक होते हैं, वो इतने प्रेमी होते हैं। और मृग शब्द के आसक्ति में वो दौड़ दौड़ के जंगल में दौड़ दौड़ के अपनी जान खो देता है। तो ये मनुष्य इन्हीं के पीछे तो दौड़ रहा है। देख लूं, सुन लूं, खा लूं, सूंघ लूं, चख लूं, स्पर्श कर लूं, यही आसक्ति में मनुष्य की दुर्दशा हो रही है। ये चोर है तुम्हारे। जब आपके अंदर किसी प्रकार का विषय विकार उठता है, किसी विषय की इच्छा जगती है ना, तो क्या होता है? आपका मन बेचैन, अशांत, पीड़ित, चंचल हो जाता है कि नहीं हो जाता? लोग कहते हैं ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान में आपको यही देखना है कि मन किस विषय के बारे में, किस प्राणी, पदार्थ, किस परिस्थिति के बारे में ज्यादा सोच रहा, ज्यादा उलझ रहा, ज्यादा चिंतन कर रहा है। और जहां आप, इसी को कहते हैं आसक्ति। आसक्ति आपके, जब आप बैठे हैं, लेटे हैं या ध्यान में बैठे हैं, एकाग्र होंगे तब आपको पता चलेगा। तो आपका मन वहां जाता है बार बार, आपकी चित्त की वृत्ति में वो बार बार वही विषय घूमता है। चित्त में चिंतन होता है, वृत्ति यानी गोलाकार, मतलब बारंबार वही विषय आपके सामने आ रहा है। तो आपको क्या करना है? उसको भोग करके और पुष्ट नहीं करना है। आपको धीरे धीरे अपने मन को वहां से हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि आपको शांति चाहिए। शांति के समान संसार में कोई धन नहीं है। आपको उस विषय की याद न सताए, इसके लिए आपको उससे वैराग्य करना है, विवेक जगाना है कि इस भोग से, इस प्राणी से, इस पदार्थ से, इस परिस्थिति से हमको शांति कितनी मिलती है। ये विचार करिए, इसको कहते हैं विचार, विवेक। समझना कि मैं इस विषय में लगता हूँ, तंबाकू की आदत है, तंबाकू नहीं मिलती तो मैं कितना बेचैन। कोई स्त्री पुरुष के बिना नहीं रह पा रही, पुरुष स्त्री के बिना, कोई भी विषय आप लोग खुद जाने, उसके बिना हम नहीं रह पा रहे तो उससे हमको सुख मिलता है कि दुख मिलता है? सुख तो थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन दुख ज्यादा समय के लिए मिलता है। तो उससे हमको, जब ज्यादा समय के लिए दुख मिल रहा है तो उससे हमको अपने आप को बचा के चलना है। इसको कहते हैं त्याग और वैराग्य। और जब त्याग और वैराग्य आता है तो फिर आता है शांति। शांति आती है उसके बाद। शांति तभी मिलेगी आपको जब आपके जीवन में वैराग्य आएगा, त्याग आएगा। त्याग ही शांति। जहां जहां मन फंसा है उतना उतना त्याग करते जाओ, शांति आपके स्वरूप में है। आपका स्वरूप शांत स्वरूप ही है। तो साहिब कह रहे, आन पड़ा चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिए तरसे हो। लेकिन ऐसी समझ
ऐसी संगत हमको मिलती नहीं है, इसके लिए जिया हमारा तरस रहा है। अच्छी संगत कहाँ मिल पा रही लोगों को? लोग तो इसी संगत में पड़े हैं। देखो, सुनो, खाओ, भोगो, छुओ, सूंघो, स्पर्श करो, इसी में पड़े हैं। आदमी नैतिक अनैतिक ढंग से भोगों को भोग रहा है, तो इसके जीवन में कितना पाप कमा रहा है, कितना दुख बटोर रहा है। अपने हाथ से कमा रहा है दुख की नहीं कमा रहा। बच्चा जन्म लेता है, उसकी कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं, कहीं कुछ नहीं है, बढ़िया खुश है, मस्त है वो, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, कोई बंधन नहीं है। धीरे धीरे बड़ा होता है, प्राणियों को देखता है, पदार्थों को देखता है, परिस्थितियां बदलती हैं, वो उसका मोही होता जाता है। तो इस कारण से उसके जीवन में दुख आता जाता है। तो साहब कह रहे हैं सत्संग बिना जिए तरसे हो। वे सौभाग्यशाली हैं जिनको बचपन से सत्संग मिल जाए। बचपन से सत्संग मिला। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बचपन से साधु हो गए, ध्रुव प्रहलाद बचपन से साधु हो गए, है कि नहीं? कितने लोग बचपन से सत्संग से जुड़ गए। माता मदालसा अपने 6-6, 7-7 पुत्रों को वैराग्य करा देती, झूला में ही, पालना में ही। तो ऐसे आज के बच्चे आज वर्तमान का बता रही हूँ। भागवत नाम है उस लड़के का, कृष्ण की भक्ति में उनके माता पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन लोगों ने ऐसा संस्कार दिया, सब छोड़ के वृंदावन आ गए कि बच्चे को संस्कार अच्छा मिलना चाहिए। वो गुरुकुल में जाता है, पढ़ाई करता है, माला जपता है, बढ़िया कृष्ण की भक्ति करता है, कहता है भागवत गीता पढ़ो। भागवत गीता नहीं तो तुम जीने का सही ढंग आपको भागवत गीता बताएगी। अब उसको गीता बताई गई है, पढ़ाई गई है, बताया गया। गीता में ज्ञान है, रामायण में ज्ञान है, संसार के सभी महापुरुषों ने जो ग्रंथ लिखे सब में सार है। कहीं ऐसा नहीं है कि केवल गलत ही गलत है। जब आप एक फिल्म देखते हो उससे सार निकालते हो। एक गलत से गलत व्यक्ति से भी, एक शराबी से भी आप शिक्षा ले सकते हो। दो लड़के थे एक पिता के। पिता शराब पीता था, पिता शराब पी के अपने आप को बर्बाद कर चुका था। एक बेटा ने संकल्प लिया कि मैं पिता के जैसे शराब नहीं पीऊंगा, और एक शराब पीने लगा, पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा। लोगों ने कहा कि भाई इतना तुम्हें शराब पीना कहाँ से सीखे? कहा मेरे पिता से। और दूसरे बेटे से पूछा कि तुमने ऐसी शिक्षा कहाँ से पाई कि शराब नहीं पीना चाहिए? उसने कहा मेरे पिता से। अब पिता शराबी है, एक ही पिता है दोनों का, और एक ने शराब पीने की शिक्षा ली और एक ने शराब ना पीने की शिक्षा ली। तो आदमी क्या ग्रहण कर रहा है? गलत जगह भी सही शिक्षा। कोई लड़ रहा है, आप ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमको कोर्ट कचहरी मुकदमा के चक्कर में नहीं पड़ना, भाई हमको लड़ाई नहीं करना है। सास बहू की लड़ाई हो रही, कोर्ट कचहरी नहीं जा रहा है, घर में अशांति, बच्चे दुखी हैं, आप लोग भी दुखी हैं, माता पिता भी दुखी, उनकी सेवा नहीं। एक कहते हैं ऐसे ही लड़ेंगे, जो जैसे वो लड़ती है हम भी लड़ेंगे, और एक कहते हैं ऐसे कभी नहीं लड़ना चाहिए। भाई देखो, लड़ाई करने से परिणाम कितना खराब आता है। तो आप क्या ले रहे हैं ये आपके ऊपर है। शिक्षा आप कौन सी ले रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि किसी सदग्रंथ में या किसी महापुरुष में या किसी व्यक्ति में अच्छाई नहीं है। हर स्थिति परिस्थिति, हर घटना से आप अच्छी प्रेरणा ले सकते हैं। आपकी समझ ऐसी होनी चाहिए। साहिब कह रहे हरिसो हीरा हाथ से खोया, मुट्ठी बांधे कंकड़ से हो। हरिसो हीरा, हीरा क्या है? हरि। हरि अर्थात जो हमारे दोषों को, दुर्गुणों को, विकारों को हर ले, हमारे अज्ञान का हरण कर ले, वो है हरि। तो साक्षात हरि तो ये सदगुरु है, संत जन है, सज्जन पुरुष हैं, जिनसे हमको अच्छी शिक्षा मिलती, प्रेरणा मिलती है, सद्गुणों की शिक्षा मिलती है। उनके जीवन से जो दिव्यता, निर्मलता, अलौकिकता का अनुभव होता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। उनकी निर्मल वाणी, निर्मल रहनी, निर्मल आचरण हमारे मन को भी निर्मल करता है, हमारे मन को भी प्रभावित करता है। संत लोगों के पास आप जाएंगे, सज्जन पुरुषों के साथ आप बैठेंगे जो प्रसन्न हैं, जिनके अंदर कोई विकार नहीं है, दोष दुर्गुण नहीं है,
आपको भी शांति मिलती है? नहीं मिलती। हमको तो मिलती, आपको भी मिलती, तो अच्छा लगता है। तो साहिब कह रहे हैं, सो हरि सो हीरा हाथ सो खोयो। ऐसे महापुरुषों के पास आप जाते नहीं हैं। आप जा सकते हैं, सत्संग में नहीं जा सकते? ये सत्संग नहीं सुन सकते क्या? आज तो मोबाइल पर वो भागवत कह रहा है, अभी छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल कह रहा है वो सूरजदास महंत, हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत, 12 साल के, वो कह रहे हैं मोबाइल रखते हैं, बड़ा भारी मोबाइल, छोटे छोटे से हाथ में, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, दोनों हाथ से पकड़ के चलाते हैं। वो कह रहे हैं कि मोबाइल आजकल गूगल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बच्चे इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। बच्चे क्या, बूढ़े बूढ़े फिल्में देखते हैं, फिल्मी गाना सुनते हैं, अश्लील अश्लील चित्र और धारावाहिक और दुनिया की चीजें देखते हैं। बूढ़े बूढ़े, जवानों को तो छोड़ ही दो। तो मोबाइल कहाँ खराब है? हरि सो हीरा हाथ से खोयो, मुट्ठी बांधे कंकड़ से हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तेहि नर को भल कहे न कोई, गुंजा गहहि परस मणि खोई। आप क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, नकली नकली चीजों को आप बटोर रहे हैं, और असली राम रतन धन पायो को तुम खो दिए। वो रतन तुम्हारे पास में ही है, शीतलता, शांति, प्रसन्नता, निर्मलता, आत्मधन रूपी हीरा आपके पास में ही है। आप बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं, आप विषयों के मोही बने हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब, एक भजन है, सदगुरु कबीर साहब जी का तो नहीं है, किसी का है ये भजन, कि मित्रो विषय विष पान करे मत वाले ना बनो, आए थे स्वच्छ जन्म से अब काले ना बनो। तुम स्वच्छ आए हो, जन्म से स्वच्छ थे, उतने विकार संस्कार तो थे तुम्हारे पास। मैं ये नहीं कहूंगी कि संस्कार नहीं थे, क्योंकि ये वास्तविकता है। क्योंकि आप सभी बच्चों का स्वभाव अलग अलग देखते हैं, सब बच्चों का अलग अलग स्वभाव है। आप सर्वे करिए, परीक्षण करिए, देखिए। आप तो उद्वेग में हैं, आप तो जल्दबाजी में हैं, आप तो एक प्रवाह में बह रहे हैं। आपके सामने सामने घटना घट रही है, आप इस प्रकृति में घट रही घटनाओं को, लोगों के स्वभाव को, इस जड़ प्रकृति के स्वभाव को, या अपने चेतन के स्वभाव को, बिल्कुल उसका आपको ज्ञान नहीं, उसको नहीं पढ़ रहा है, उसको नहीं समझ रहा है। देखिए सबके संस्कार, छोटा सा बच्चा है अभी, बिल्कुल शिशु रूप में है, लेकिन वो भी कभी, कोई बच्चा एकदम शांत रहता है, कोई बच्चा एकदम क्रोध, एकदम छोटा सा है, लेकिन कितना वो चंचल भी है, क्रोधी भी है ना, गुस्सेल नहीं है। सब प्रकार की चीजें उसमें देखी जा रही हैं। कितने बच्चे दूध पीते पीते माँ के स्तन को काट देते हैं, नोच देते हैं, लात मारते हैं, कोई भी चीज को उठा के पटक देते हैं। शुरू से छोटी छोटी बातों मचल जाते, अपने ही सिर फोड़ लेते हैं। और कोई बच्चा कभी भी वो दूसरों को दे करके खाता है, बांट करके खाता, किसी किसी को कहने से नहीं बांटता। ये सारी चीजें समझिए। तो आपके जीवन में वो संस्कार लेकर के आप आए हैं, लेकिन आज यदि सही संस्कार मिले तो उस संस्कार को बदला जा सकता है, उस संस्कार को नया संस्कार बनाया जा सकता है आज वर्तमान में। इसलिए मानव जीवन की विशेषता गाई गई है। आज अपने जीवन के हम शिल्पकार बन सकते हैं, अपने अपने जीवन के हम स्वयं शिल्पकार हैं, लेकिन किसी सदगुरु की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सदगुरु कबीर साहब जी जैसे कोई नहीं हो जाता है, सुखदेव मुनि जैसे सभी लोग नहीं हो सकते कि गर्भ से निकले नाल ब्याल लेके भाग गए। कथा है, बच्चा नाल ब्याल लेके कैसे भागेगा। कहने का मतलब ये है, खेलने खालने के दिन में वो सरजू सूरजदास महंत बन गए। और ऐसी कथा और ऐसे इतनी बढ़िया उनकी बात है। सूरजदास महंत आप कहिए, अभी तो सोशल मीडिया आप छाए हुए, आप निकल आएगा मोबाइल में। भागवत जी, छोटा सा बच्चा, ऐसे बहुत सारे बच्चे, छोटी छोटी बच्ची हैं, अनुष्का देवी, सब कथाएं कह रही हैं।
उनको कितना वो जिस मोह माया और आसक्ति और भोग पदार्थों के लिए हम ललायत, वो उसको धिक्कार रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इस रास्ते से चलोगे तो आप कभी सुखी नहीं होगे, सुखी नहीं होगे, कह रहे, चिल्ला रहा है, बता रहे जोश के साथ। इतना सुंदर उनसे बोलते नहीं बनता, लेकिन वो ज्ञान दे रहा है। बताइए, तुतली भाषा भी स्पष्ट नहीं है, उनको इतना ज्ञान है। तो होता है, सुखदेव मुनि सचमुच में ऐसे सनक सनंदन सनातन हुए होंगे, ध्रुव प्रहलाद हुए होंगे अपने समय में। अब उसके आगे पीछे कुछ अलौकिक चमत्कारिक बातें जोड़ते हैं, उस पर विचार करिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। उनको सदगुरु ही भगवान मिले थे, कोई खम्बा से भगवान नहीं निकल सकता। ये सब कहानियां चमत्कार पंडितों ने जोड़ दिया अपनी महिमा बढ़ाने के लिए, भगवान की महिमा, झूठी झूठी महिमा बढ़ाने के लिए। तो उस चमत्कार में मत रहिए। भगवान तो आपके अंदर आ चुका है, बैठा है, वो बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहे तब तैसी मति दे। संस्कारों से संस्कारित करो अपने आप को। यज्ञोपवीत क्यों किया जाता था? द्विज संस्कार क्यों दिया जाता? वो केवल ब्राह्मण के लिए। ये ब्राह्मणों ने धोखा किया समाज के साथ कि केवल हमारा ही यज्ञोपवीत होगा, हमारा ही ध्वज संस्कार होगा। गलत बात है। सबका संस्कार, सबको समान भाव से सबका संस्कार होना चाहिए। और जनेऊ ताबीज ये सब ऊपर की चीज है। सबको एक गुरु की आवश्यकता है, सबको ज्ञान की आवश्यकता है, सबको सद्गुण सदाचरण की आवश्यकता है, सबको सत्कर्म करने की आवश्यकता है। सबका इन पर समान अधिकार भी है, क्योंकि सबको दुख होता है। ब्राह्मण बस वेद पढ़े, ऐसा कहाँ, कैसे न्याय होगा? स्त्रियां पढ़ ही नहीं सकती, शूद्र और स्त्रियां तो पढ़ने से ही वंचित हैं। आज इसको नकार दिया ना सरकार ने। और देखो हर क्षेत्र में हर जाति के लोग, जाति मतलब पैदा होना, जाति मतलब पैदा होना, सबकी पैदाइश एक जैसी है, होती है ना। एक है त्वचा हाड़ मलमूत्र, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। सबकी त्वचा एक जैसी, सबके खून का रंग एक जैसा, सबके शरीर रजुर्वीर्य से बनते हैं, सबके 9 महीने में पक कर के बाहर निकलते हैं, सब कुछ तो एक जैसा। बच्चा अभी जन्म हुआ, चौराहे पर रख दो, बताओ किसी पंडित मौलवी पादरी जी से पूछो ये किसका बच्चा है, बताए पंचांग देख के, तब हम मान लें। बता देगा पंचांग देख के, भूत भविष्य वर्तमान की जानता है, बता देंगे कोई भी बाबा कि ये किसका बच्चा है, बताएं। रख दो किसी को, ले परीक्षण, कोई नहीं लेता, अंधे बने हैं, अंधविश्वास में चूर है बिल्कुल, कोई नहीं बता सकता। कारी पियरी दोहं गाई, ताकर दूध देव बिल गाई, छाड़ो कपट नर अधिक सयानी, कहें कबीर भज सारंग पानी। काली गाय और पीली गाय, धौरी गाय, चितकबरी गाय, कोई भी कलर की गाय हो, दूध दोह के लाओ और रख दो अलग अलग पात्रों में, बता दो कि किस गाय का कौन सा दूध है, बता देगा कोई? दूध एक जैसा है। इसी प्रकार से हमारी जाति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो ये सदगुरु मिलेंगे, संत मिलेंगे, विवेकी मिलेंगे, तब आपको समझ में ये बातें आएंगी। नहीं तो आपको बहुत लूटा गया, बहुत छला गया, बहुत भ्रम में डाला गया है, बहुत भटकाया गया है। पानी पत्थरों में पूजते पूजते तुम्हारी बुद्धि भी पत्थरा गई। और कहो तो कहते हैं कि कबीर साहब तो भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? हम तो आत्मा रूपी परमात्मा को सबके अंदर देखते हैं, सबके अंदर वही परमात्मा है। गोस्वामी जी ने भी अंत में कहा, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोती अबिंद। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा वारे दृष्टव्यो मंतव्यो श्रोतव्यो। आत्मा ही देखने लायक है, सुनने लायक है, समझने लायक है, भजने लायक है। आत्मा निकल गई तो सभी वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में आत्मा के बारे में लिखा है। कोई भी महापुरुष आत्मा के अलावा परमात्मा की चर्चा नहीं करता है। आत्मा के बारे में वो कहता है, लेकिन घुमा देता है, स्पष्टीकरण नहीं करता। आत्मा ही परमात्मा कहता जरूर है, लेकिन फिर कह देता आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश उससे मिलना है, केंद्र बिंदु तो वही है। अब वही है, कहाँ है, क्या है, मरने के बाद मिलोगे। अरे जीते जी ज्ञान दो ना,
मरने के बाद कहाँ कौन जा रहा, स्वर्ग जा रहा, नरक जा रहा, भगवान के वैकुंठ धाम जा रहा, भगवान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या गारंटी। आज सबके अंदर ईश्वर देखो, परमात्मा देखो, मुर्गी में भी देखो, अंडा में भी देखो, बुकरा में भी देखो, सब में देखो, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबके अंदर तो राम ही समाया। तो ऐसा नहीं, भटक गया इंसान। तो साहिब कह रहे मित्रों विषय भजन कह रहा है, मित्रों विषय विषपान कर मत वाले ना बनो, आए थे स्वच्छ जन्म से तुम काले ना बनो। जीवन बहुत सुंदर भजन है। इस भजन को मैं बाद में रखूंगी क्योंकि समय हो रहा है। आगे की पंक्ति सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, हरिसो हीरा हाथ से खोया, मुट्ठी बांधे कंकड़ से हो। तुम्हारी गांठी में रतन है, तुमको पता नहीं। तुम बाहर बाहर कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई की भांति बाहर भटक रहे हो। हीरा तो तुम्हारे ही गांठी में है, ये हीरा ही है। इसके समान रतन, इसके समान हीरा कोई और हो नहीं सकता है। कौन के समान? इस जीव के समान। ईश्वर कहते हो, जीव से शुरुआत करो। जीव है, आत्मा है, तब परमात्मा है। तुम परमात्मा से शुरुआत करते हो तो वो दिखाई नहीं देता है। आत्मा से आज तक समझाया गया, लोगों को समझाया गया होता तो ये हिंसा, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार ना होता। इंसान में देवी देवता देखा गया होता और कर्मों को पूजा बनाई गई होती तो आज संसार में अत्याचार ना होते, पाप ना होते। कहीं भी आज अयोध्या में लोग जा रहे हैं तो अयोध्या की बड़ाई इसीलिए की जा रही है कि वहाँ जो भ्रष्टाचार था, जो वहाँ पर बलात्कार जैसे केस हुआ करते थे, वहाँ डेवलपमेंट नहीं था, गलियां नहीं ठीक नहीं थी, मंदिर जीर्ण छीण पड़े हुए थे, नदियों में स्वच्छीकरण नहीं था। आज ये सारी चीजें कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। तो आज अयोध्या कहते हैं कि स्वर्ग जैसी लग रही है, वैकुंठ जैसी लग रही है अयोध्या। हर मंदिर को सजाया जा रहा है, यदि टूट गया है तोड़ के उसको नया बनाया जा रहा है। 6 लाइन 4 लाइन हो रही है, वहाँ सड़कों को बढ़िया मरम्मत, उसकी नई सड़कें बनाई जा रही। तो ये सारा विकास जो मनुष्य कर रहा है, इसलिए आज राम की अयोध्या की बड़ाई है। यदि ये सारा चीज ना होता तो मूर्ति बस होती तो क्या होता? इंसान यदि स्वच्छता न रखता, सफाई न रखता, वहाँ का विकास न करता, तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ आते हैं तो एक अलग ही दिव्यता, अलग ही अलौकिकता का आभास हो रहा है हमको। यहाँ के लोग बड़े प्रेम से मिलते हैं, खाने को पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं। लोग कह रहे थे कि भीड़ है मत जाओ, लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं, बहुत ध्यान रखा जा रहा है हम लोगों का। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की, मनुष्य ने ऐसी, मनुष्य का ऐसा व्यवहार, वहाँ की मानसिकता ऐसी बदली हुई है। इंसान ना बदले अपने को, यदि उसके अंदर प्रभु के प्रति भक्ति ना होती, प्रभु के प्रति भक्ति ना होती, आस्था ना होती, विश्वास ना होता, कोई सद्गुण सदाचरण ना होता, और इसमें से जो इन सबको करने वाला, मानने वाला है, यदि वो निकल जाए अभी सबके अंदर से, तो ना अयोध्या सजेगी, ना उन मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी, ना उनकी आरती होगी, ना अयोध्या का नवीनीकरण होगा, कुछ भी नहीं होगा। इंसान नहीं होता तो आदमी के अंदर में जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है और जो सदाचरण से चलने की प्रेरणा दे रहा है, उसके समान भगवान और कहाँ मिलेगा आज वर्तमान में आपको। इसलिए साहिब कह रहे, हरिसो हीरा हाथ से खोया, मुट्ठी बांधे कंकड़ से हो। कोई चींटी है पहले से नमक रख के बैठी है मुख में, अब उसको तुम चीनी दो तो उसको स्वाद आएगा चीनी का? पहले उसको कुल्ला मुखारी करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तमाकू गुटखा भर के बैठे हो, हम तुमको कुछ मिठाई रसगुल्ला या बालूशाही दे दें, छेना का रसगुल्ला दे दें, आपको स्वाद आएगा क्या? थोड़ा रुको भैया, कुल्ला करके आ रहा है, कुल्ला करके आओगे कि नहीं आओगे? तो कुल्ला करो, कंकड़ को त्यागो और हीरा को हाथ में। हीरा तो था ही लेकिन उसकी तुम्हें सुध नहीं, अब तुमने कंकड़ बटोर लिए, है ना। तो साहिब कह रहे, सत्संगति में लाभ बहुत है, साधु मिलावे हरि से हो। सत्संग आपको हरि से मिला देगा। हरि, बाहर के हरि सदगुरु हैं और भीतर के हरि अपनी आत्मा है। तो सदगुरु ही उस आत्मा तक पहुंचाते हैं,
ऐसे नहीं पहुंच सकते आप। किसी प्रधानमंत्री से आपको राष्ट्रपति से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना है तो डायरेक्ट ऐसे ही मिल लोगे क्या? मिल लोगे? कैसे मिल लोगे? आपको गन्ना से गुड़ बनाना है, चीनी बनाना है तो ऐसे ही बना लोगे आप? ले आओ खेत से और बना लो, बना सकते? मेहंदी आपको लगाना, हाथ में रचाना, ऐसे ले आओ और पत्ता रख लो, रच जाएगी मेहंदी? एक नियम होता है, एक प्रक्रिया होती है। तो आपको हरि रूपी भगवान, हरि से, आत्मा रूपी हरि से मिलना है तो एक सदगुरु रूपी हरि से पहले मिलना पड़ेगा, युक्ति सीखनी पड़ेगी। आपके अंदर ही धन गड़ा हुआ है, लेकिन बताने वाला चाहिए ना, बताने वाला चाहिए आपको, गड़ा है आपको। इसलिए बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। ये बीजक, ये सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान या संत महापुरुषों का जो ज्ञान है, जो सदग्रंथों में वो छोड़ गए हैं, लिख करके छोड़ गए हैं, उसको समझाने वाला, बताने वाला या हमारे अंदर में छुप के बैठा है वो परमात्मा, उसका उद्घाटन करने वाला एक सदगुरु ही है। आज वर्तमान में सदगुरु की हमें आवश्यकता है। जो ऐसे निर्मल पवित्र आचरण वाले संत हैं, जो स्वरूप स्थिति प्रज्ञावान संत हैं, उनकी हमको आवश्यकता है। उसके बिना काम नहीं बनेगा। सत्संगति में लाभ बहुत है, साधु मिलावे हरि से हो। इसलिए एक भजन है, पथिक जी महाराज ने कहा है, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। हृदय से विकारों को धोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम। हृदय से विकारों को धोना है और सत्य को ऐसी मनन मथानियां चले रैन दिन जाही, वही बचे यह फंद से जस का तस ही दिखाए। हम जैसा संसार है इसकी वास्तविकता को उस रूप में देख नहीं पा रहे। ये शरीर कैसा है और हम क्या मान बैठे हैं इसको, कैसा है शरीर। रोज बताती हूँ मैं, आप मेरे सभी प्रवचनों को सुनिएगा तो चिंतन करिएगा तो पता चलेगा कि शरीर कैसा है। अनात्म है, अनित्य है, अशुचि है, ये पवित्र नहीं है। तुम मल मूत्र का विसर्जन करके आते हो, स्नान करते हो, कहते हो भगवान की पूजा कर लें, अब हम पवित्र हो गए, हमको छूना मत। लेकिन जब भी जाओगे तो निकलेगा क्या इससे? 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो, चलऊं का टेढ़ो टेढ़ो। ये अशुचि है, ये पवित्र नहीं होता है कभी भी। अनित्य है, आज है अगले क्षण नहीं रहेगा, कब छूट जाए कोई पता नहीं। अनात्म है, इसमें आत्मा है तब तक बोल रहा, डोल रहा, चल रहा, फिर रहा, देख रहा, सुन रहा, निकल जाए तो पलक भी नहीं झपकेगा, खुली आंख तो खुले ही रह जाएंगी। इसलिए अनात्म है, अनित्य है, अशुचि है। तो इसमें कहा है सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को खोते रहो। संसार कैसा है? परिवर्तनशील, सब कुछ बदल रहा है। दिन निकलेगा, दोपहर होगी, डूब जाएगा, रात हो जाएगी। फूल खिला है, सब कुछ बदल रहा है। मोटा मोटा उदाहरण दिया जाता है, सब कुछ तो क्षण क्षण बदल रहा है, उस रूप में कभी मिलता नहीं है आपको। तो ये सत्य को बिलो, सत्य को तुम तो दूध ही दही बिलोते रह गए, तुम तो धन ही संपत्ति बटोरते रहे, भोगों को भोगते रह गए, नाती पोता बहू बेटा में ही भूले रह गए, अपने आप को भूल चुके बिल्कुल। सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। बड़े से बड़ा अब यही काम करना, चपल मन को आधीन करके विचरना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, कभी भी नहीं पाप पथ में उतरना। परम बीज परम पुण्य के बीज बोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम। यही काम नहीं कर रहे तुम बड़े से बड़ा काम क्या है? 10 मंजिल की बिल्डिंग खड़ा कर देना, फरारी कार ले लेना, सफारी पहन के दुनिया में घूमना, या 10-20 बच्चे पैदा कर देना, उनकी शादी, उनको बिजनेस और व्यापार में
नौकरी में लगा देना, उनकी व्यवस्था कर देना, ये बड़ा काम नहीं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाना भी बड़ा काम नहीं है। मानव जीवन का ये टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा इसके लिए नहीं कहा है कि तुम संसार के बहुत बड़े नेता बन जाओ। ये तो समाज की सेवा के लिए जरूरी है। भाई नहीं बनोगे तो समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी? तो बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा अब यही काम करना। क्या है बड़े से बड़ा काम? चपल मन को आधीन करके विचरना। ये तुम्हारा मन तुमको ठग रहा है ना, उस चपल मन को, चंचल मन को, अव्यवस्थित मन को अपने बस में करके सारे काम करो। पहले मन को बस में करो। दुखों से न डरना, दुख तो आएंगे, सबके जीवन में आए हैं। अटल धैर्य रखना, धैर्य, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। अपने आप की परीक्षा तभी होती है जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है। ज्ञान, ये धन संपत्ति पुत्र परिवार, इनकी विशेषता तभी समझ में आती है जब दुख आता है। ये कितने का आपके पेट में दर्द होगा तो हम दवाई ला सकते हैं, कुछ काढ़ा बना के कुछ दवाई खिला सकते हैं, लेकिन जब दर्द होगा तो सहोगे आप। दांत में दर्द है, हम मालिश भी नहीं कर पाएंगे। आंख में दर्द है, हम दवा देंगे क्या? तेल लगा देंगे? क्या करेंगे? हाँ, दवाई करवा के ड्रॉप वगैरह मंगा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, लेकिन दर्द पीड़ा तो आपको भोगना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं होता है कि नहीं होता है? तो साहिब कह रहे हैं दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, कभी भी नहीं पाप पथ में उतरना। परम पुण्य के बीज बोते रहो। तुम बीज बो रहे हो, बिना बीज बोए रह नहीं सकते। कर्म किए बिना कहाँ रहोगे बताओ? कर्म तो करना पड़ेगा। तो क्यों ना अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमें पता है अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा आता है, लेकिन प्रलोभन में हम बह जाते हैं। पथिक जी महाराज कह रहे हैं कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, क्योंकि अभिमान में अच्छे अच्छे लोगों ने अपना पतन किया है। रामायण महाभारत भागवत गीता सब तुमको ये संदेश दे रहे हैं। असत्य दृश्य सत्य से डिगाने न पाए। ये असत्य दृश्य ये धन संपत्ति के लिए ही महाभारत हुआ था, और न दुर्योधन भोग पाया ना पांडव भी नहीं भोग पाए। वे भी बड़े दुखी हुए। कहे भीख मांग के खा लेते तो अच्छा था, लेकिन अपने बंधु बांधवों का, अपने परिजनों का, गुरुजनों का, अपने दादा चाचा ताऊ लोगों का जो वध किया है, वो उनका जो मरते समय हमने जो रुदन देखा है स्त्रियों का, या उनको तड़प तड़प के मरते देखा है, मन बड़ा व्याकुल हो गया, अशांत पीड़ित हो गया। हिमालय में जाके गलना पड़ा उनको। तो साहिब कह रहे हैं, पथिक जी महाराज कह रहे हैं कि इन असत दृश्यों से अपने आप को ठगा मत लेना। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, असत दृश्य सत्य से डिगाने न पाए। ये दुख सुख मन को भुलाने न पाए। ऐसा ज्ञान बना के रखना। समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए। ऐसा करते हो तो फिर समय शक्ति दोनों व्यर्थ चली जाएंगी। असत दृश्य यदि तुमको डिगा दिया, किससे? धर्म से, सन्मार्ग से, अपने कर्तव्य मार्ग से आपको यदि पतित कर दिया, तो ये दुख सुख मन को भुलाने न पाए, समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए। बहुत खो चुके हो, न खोते रहो। तुम बहुत खो चुके। अपनी श्वास है अनमोल रतन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। आप किस ओर जा रहे हैं? आप समझ रहे हैं 1 मंजिल बन गई, 10 मंजिल बन गई, 20 मंजिल बन गई, इतना मिल गया उतना, लेकिन मिला तो छूटने की ओर जा रहे हो तुम। एक तरफ तुमको मिल रहा है, लेकिन आयु कम होती जा रही, छूटने के कगार पर जा, मरने के स्थिति तुम्हारी निकट आ रही है। तुम भ्रम है कि मिल रहा। आपका अनमोल जीवन, आप कहते हो दामाद हो गया, बेटी हो ब्याह गई, दामाद आ गया, बहू आ गई, नाती, अब हमारा पंथी भी आने वाला। वो तो आएगा, जो आने वाला मिलेगा, लेकिन तुम जाने वाले निकट हो जा रहे हो ना।
चिता की ओर जा रहे हो, शमशान घाट की ओर जा रहे हो कि नहीं जा रहे? यही थोड़ी रहोगे, हम सब जा रहे हैं। उठो शीघ्र ममता से मुख मोड़ करके, ममता से मुख मोड़ करके उठो, ज्ञान पथ में लगो, त्याग पथ में लगो, शांति आत्म धन रूपी मार्ग में लगो। उठो शीघ्र ममता से मुख मोड़ करके, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके। कामना एक जाल है, बहुत बड़ा जाल। इस कामना रूपी जाल में सब फंसे हैं। कामना को जीत लो, यही है ध्यान, यही है समाधि, यही है आत्म शांति का रास्ता। उठो शीघ्र ममता से मुख मोड़ करके, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके। जो कुछ मन से माना उसे छोड़ करके। तुमने अभी तक कहाँ मन से क्या क्या माना? धन मेरा, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, नाम मेरा, ये पद मेरा, परिवार, दुनिया का सब कुछ मेरा 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 है ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। छोड़ो झूठे तन की आशा, धन की आशा छोड़ो, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चला जा उस प्रदेश में जो असंग अद्रोही। जीव तुम्हारा, तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे। वही है चोखा, वही है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, वही है समझदार। ये मानव जीवन को सफल सार्थक बनाने वाला वही है जो सबसे मन को मोड़कर अपने आप में लौट आए। लौटो अपने में लौट आना ही सत्संग है, अपने में ठहर जाना ही सत्संग है। अपने अलावा जहाँ ममता बना रखी उसका त्याग कर देना ही सत्संग है। और क्या है सत्संग? यही है सत्संग। तो साहिब कह रहे हैं, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके, जो कुछ मन से माना उसे छोड़ करके। फिर कैसे सब कुछ छोड़ दोगे तो कैसे जियोगे? जियो एक गुरु से लगन जोड़ करके। अब बाहर छुड़ा दोगे तो कहीं तो मन लगाएंगे। तो पथिक जी महाराज कह रहे हैं, जियो एक गुरु से लगन जोड़ करके, प्रलोभन से उपराम होते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम। मन से मनन करते रहो, यही है विचार करना, यही है बिलोना। वही बिलोते थे पहले, घम्मर घम्मर घोर मथानी मथानी डालते थे काष्ठ की, और इस तरफ घुमाते थे, फिर इस तरफ घुमाते थे, फिर इस तरफ घुमाते थे। कैसे घुमाते थे? उल्टा सीधा। अब तो मशीन चल गई इलेक्ट्रिक, एक ही तरफ में निकल आता है घी, लेकिन पहले बड़ा बिलोया जाता था उसको। अरे यार तुम बात न बिलो रहो, हम बात चल रही है, बात बिलोड़ दी तुमने, सार नहीं निकलेगा। लेकिन मही को बिलोने से मक्खन निकल आता था। तो सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम। गोबर निकालो, कचरा निकालो, रोटी बनाओ, पानी भरो, कपड़ा धो, नाली साफ करो, सारे काम करो। शरीर के लिए काम जरूरी है, लेकिन शांति के लिए विवेक विचार की मथानी चलती रहे। होए सकल दुख हानि मम गौरव विविध प्रकाश। जब आपके अंदर में विवेक का गौरव, विवेक का प्रकाश जग जाएगा, तो होए सकल दुख हानि मम, सब कुछ का दुख का त्याग हो जाएगा। इसलिए साहिब कह रहे हैं, जियो एक गुरु से लगन जोड़ करके। यदि लगन लगाना है तो गुरु से लगाओ, लेकिन गुरु से लगन कठिन मोरे भाई। लेकिन लगन लगे बिन काज न बनी है, जीव पर लय हो जाए गुरु से लगन कर। ये बड़ा कठिन लग रहा है आपको, और जबकि वह उसके बिना तुम्हारे जीवन में प्रलय मचा हुआ। अरे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा बैरी आ गया, रे सत्संग ना करके बुढ़ापा आ गया साहेब, फलाई चीज खाना था खाते नहीं बन रही है, दांत टूट गए। ऐसा है अब कानों में नहीं सुनाई देता। भाई ये तो होने ही वाला है, अब काहे दुख मना रहे हो तुम? ये तो होने ही वाला है।
नहीं होगा। आंख से दिखेगा कम, कान से सुनेगा कम। हम बूढ़ों को देखकर हंसते हैं। एक बूढ़ा था, कमर झुक गई थी बिल्कुल, अंग्रेजी के दूनी दो बन गए थे। ऐसे झुक के चल रहा था। लाठी टेक चलत मार्ग में सहो जात नहीं घाम, सो मोरे मन कब भजियो सतनाम। तो बेचारा चल रहा था, सतनाम नहीं भजाता। आंख बिल्कुल गड़ी हुई थी जमीन पर, टुकुर टुकुर धीरे धीरे जा रहा था। एक मनचले ने कहा, अरे बाबा क्या खो गया, क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, बेटा जवानी खो गई। क्या कहा? जवानी खो गई। ये जवानी खो जाती है? ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बैठे ही रहोगे यहाँ इस शरीर में घुसे? निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, आवाज देगी तुमको इस शरीर से निकलना पड़ेगा। तो चल रहा था, तो उसने कहा कि जवानी खो गई। तब उसने कहा कि बाबा ये धनुष कितने का लिए हो? कमर झुकी, अब और मजाक किया। बाबा ये धनुष कितना का लिए हो? कहा, बच्चा जीते रहोगे तो फ्री मिल जाएगा, तुम्हें भी मिलेगा कि नहीं? हम सबको। किसी किसी की कमर नहीं झुकती है, लेकिन पैरों में शक्ति नहीं तो लाठी लेके चलते ना। देख तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी का भजन सुनना है आप लोग। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। भजन सुनिएगा। ऐसे ऐसे भजन क्यों नहीं सुनते? फिल्मी गाना सुनते हो जिससे बूढ़े से जवान हो जाओगे क्या? क्यों सुनते हो फिल्मी गाना? जवानी में सुने तो सुने, अब भजन सुनो, सत्संग करो और त्याग करो। तो साहेब कह रहे हैं, प्रलोभन से उपराम होते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम। सबसे सुंदर पथिक जी महाराज का ये पॉइंट, मिले मुक्ति जिससे वही काम कर सुंदर। मिले जिससे मुक्ति वही काम सुंदर है। तुम तो बंधनों वाला काम कर रहे हो। तुम कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। बंधन वाला काम ना करो। मिले मुक्ति जिससे वही काम सुंदर, बढ़े देवी संपत्ति वही दान सुंदर। एक कबीर आश्रम देवरी चैनल से जो सत्संग का प्रचार प्रसार हो रहा है, सदगुरु संतों की वाणी जो आप तक पहुंच रही है, यही देवी संपत्ति सबसे अच्छी है। कबीर साहब ने कहा है, सोई हित बंधु मोहि भावै, जात कुमारग मार्ग लाभ। जो कुमार्ग में जाते हुए को सदमार्ग पर ले आता है, वह व्यक्ति मुझे प्रिय है, वो मेरा भाई है, बंधु है। सोई हित बंधु मोहि भावै, जात कुमारग मार्ग लाभ। इन प्रवचनों को जितने लोग सुन रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन है। निवेदन इसलिए है कि आप भी पुण्य कमाइए। इस प्रवचन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, शेयर फॉरवर्ड लोगों को तक भेजिए। सबके पास ग्रुप है, भेजिए लोगों तक। लोगों के अशांत मन को, पीड़ित मन को, दुखी मन को, भटके हुए मन को शांति मिले, प्रसन्नता मिले, सही रास्ता मिले। इससे अच्छा आप उसका माध्यम बन जाएगा। इससे अच्छा पुण्य और कोई नहीं हो सकता। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल ग्रो होगा इसलिए नहीं, आपके जीवन में शांति सद्गुण रूपी धन मिलेगा। रोज यहाँ से अपलोड होते हैं नए नए वीडियो, रोज सत्संग होता है, रोज शाम को डाला जाता है। संत गुरु की शरण में लगिए तो मिले मुक्ति जिससे वही का ज्ञान सुंदर, बढ़े देवी संपत्ति वही दान सुंदर। ज्ञान का दान दो, बढ़े प्रेम धारा वो गुणगान सुंदर, मिले जिससे प्रियतम वही ध्यान सुंदर। पथिक त्याग में आगे होते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम। तुम क्या याद करते हो, क्या चिंतन करते हो? अरे जब हमारी शादी हुई थी
तब ऐसे बाजे बजे थे, ऐसे घोड़ा पर चढ़ के आए थे तुम्हारे दादा। हाँ, तुम्हारे दादा उस समय ऐसे दिखते थे। अब पोतों से बता रही हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? हमारे जब ऐसी सहनाई बजी थी, ऐसे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसे नाचे थे अमुक, ऐसे ऐसे। हम जब पहला लड़का हुआ था, लड़की हुई थी, जो हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, इतने लोगों ने, इतने गांव के लोगों को बुलाए थे और ऐसे भजन दादरे, ऐसे रामायण की प्रतियोगिता, क्या क्या हुआ था भैया, सब अलग अलग करते हैं। डीजे बजे थे, पार्टी हुई थी, ये हुआ था। क्यों याद कर रहे हो उसको? सदा सत्य को बिलो। अब वो मरा मरा को याद ना करो, मरी घटनाओं को। ऐसी सुहाग रात और ऐसा बच्चे का जन्म और ऐसा मित्रों का मिलन और ऐसे पढ़ने जाते थे और क्या पागलपन करते हो? वो रील को निकालो। सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो। सब काम करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते हो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर लगन सच्चे सद्गुरु से लग जाएगी, गर लगन लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। नक्शा बदलना चाहते हो कि बस वही दुख वाला नक्शा रखने चाहते हो? अब ऐसा नक्शा बनाओ कि जिसमें सुख हो, शांति हो, प्रसन्नता हो, निर्भयता हो, संतोष हो, प्रेम हो, सहयोग की भाव, ऐसा नक्शा बनाओ। आप है कि नहीं? त्याग का, वैराग का नक्शा बनाओ, गुरु भक्ति का नक्शा बनाओ। यह है आत्म धन, आत्म संतोष का नक्शा बनाओ। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, सत्संगति में लाभ बहुत है, साधु मिलावे हरि से हो। आन पड़ा चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिए तरसे हो। रोज सत्संग करो, नित्य करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। ऐसा अवसर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। सत्संग करो, बड़े भाग से यह मनुष्य तन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, वो चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। यदि मेरी बातों से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो महामूढ़ है व्यक्ति, बड़ा दुर्भाग्यशाली है। मेरे प्रवचन क्या, मुझे जो गुरु संत जनों से मिला वही तो दे रही हूँ। मेरी इसमें कोई विशेषता थोड़ी है। मेरी वाणी मतलब मेरे गुरुजनों की वाणी, मेरे संत जनों की वाणी, संसार के महापुरुषों की वाणी, मेरी वाणी नहीं है। मैं एक माध्यम हूँ। आप भी ऐसा काम करिए। मूर्ख जन कोई जानत नाही, साधु से अमृत बरसे हो। साधु से क्या है? साधु विरच सद ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार। जग में होते साधु नहीं, तो जल मरता संसार। साधु विरच सद ज्ञान फल। साधु एक ऐसा वृक्ष है जिसमें सदज्ञान का फल लगता है। और यदि साधु ना होते, तो उनकी शीतल छाया या सदमार्ग ना मिला होता, तो संसार के लोग जल के मर जाते। कबीर साहब ने कहा है, ये जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैं तो कहें कबीर कित जई हो भाग, जित देखो तित लागी आग। काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की, छल की, कपट की, दंभ की, पाखंड की कैसी आग लगी है। लूट की, व्यभिचार की, हिंसा की, हत्या की, आतंकवाद की। बड़े बड़े बम, बड़े बड़े परमाणु बम बना के रखे हैं। कभी उस देश का आक्रमण कर देता है, कभी इस देश का। घर में लगी है आग, घर के ही चिराग, घर में लग गई आग घर के ही चिराग से। कुछ ऐसा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो अपने अंदर आग लगी है ना। संतों, घर में झगड़ा, भारी झगड़ा हो रहे हैं। इंद्रियों को सुबस करो, मन को सुबस करो, निर्मल करो, पवित्र करो, संयमित करो। ये है जीवन में सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ा लाभ। तो साहब कह रहे हैं, मूर्ख जन कोई जानत नहीं। मूर्ख नहीं जानते, इसलिए तो सत्संग में नहीं आते।
दौड़ रहे हैं, वहीं जा रहे हैं जहां आग लगी है, और आग लगाने की तैयारी, रोज लगा लगा के बर रहे हैं, जल रहा है कि नहीं। तो साहिब कह रहे मूर्ख जन कोई जानत नहीं, साधु से अमृत बरसे। साधु संत है फ्री का खा रहे हैं, कथा सुनाने जाते हैं, खूब पैसा बटोर के लाते हैं। देखो तो अटारी बन रही, देखो तो इनका गेट लग गया का, सब कमा कमा के ला रहा है। धंधा है साहेब, बिजनेस है, व्यापार है, बिजनेस बता रहा है, व्यापार बता रहा है, पेट भरना, पेट कमाना बता रहा है, पैसा कमा रहा है। ऐसा साधु के पास नहीं जाएंगे। और जो कमा रहा है सचमुच में, उनके पास क्यों जाते हो? जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बेविचार करते, फिर उनके पास भी मत जाओ। जब साधु भी यही कर रहा है, वो तो उनसे ज्यादा कर रहा है, उनके पास क्यों जाते? फिर मत जाओ किसी के पास, बताओ क्यों जाते? तो साधु मूर्ख जन कोई जानत नहीं, साधु से अमृत बरसे हो। साधु क्या दे रहा है आपको पता है? जैबे गुरु की नगरिया, दुनिया से नाता तोड़ के। जिनको समझ में आ जाता है वो गुरु की नगर में चले जाते हैं, दुनियादारी से नाता तोड़ देते हैं। साहिब कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मांगू भाग सदगुरु से हो। सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि अमृत की वर्षा तो सदगुरु संतों के शरण में ही होती है। सत्संग से अनंत लाभ होता है। संत जन आत्मा रूपी परमात्मा का बोध कराकर जीव को कृतार्थ कर देते हैं। मूर्ख मनुष्य नहीं जानते, संत समाज एवं सत्संग में जो ज्ञान का उपदेश होता है उससे अमृत बरसता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे संतो सुनो, सदगुरु से ज्ञान उपदेश की याचना करो, जिससे आपको शांति मिलेगी। यही है मांगू भाग सदगुरु से हो। भाग में मैंने बताया शुरू में, है ना। तो भाग मतलब बड़ा रंग गुलाल, पानी बड़ा सुंदर लगने लगा, कीचड़ पानी सब में सन के बढ़िया नहा रहे, धो रहे हैं। आम में मोरें आ गई, बढ़िया आम फल गए, है ना। बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर बसंत आ गया। फाग बसंत के बाद आता है, बसंत के बाद फाग आता है। फाग बसंत कितना बढ़िया, बसंत ऋतुओं का राज बसंत। तो बड़ा सुंदर हमारे जीवन में ऐसा ही बसंत आ जाए, ऐसा ही हर्ष उल्लास और गीत उमंग के साथ हम जिंदगी बिताएं। इसलिए हमें सदगुरु के पास यही याचना करनी चाहिए। यही याचना करते ही हैं संत गुरु के पास कि साहिब बड़ा दुख है, हमारे दुख को हर लीजिए। और सदगुरु सचमुच में हमारे दोषों को, दुर्गुणों को हर लेते हैं और हमारे जीवन में खुशियां और प्रसन्नता भर देते हैं। काफी लोगों का फोन आता है और काफी लोग इन विचारों से लाभ ले रहे हैं। तो जितने लोग सुन रहे हैं, कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। संत गुरुजनों से मैं याचना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन का सारा दुख, मन की सारी पीड़ा समाप्त हो और आपको शांति मिले, प्रसन्नता से आप जिएं। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।